वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री हरिशरणम। साधक संसार को कैसे देखें? ऐसे देखें कि संसार में जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि हैं वो सब भगवान का रूप हैं। चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, ये सब भगवान की लीला है। भगवान की लीला में बाल कांड भी हैं, अयोध्या कांड भी हैं, अरण्य कांड भी हैं और लंका कांड भी हैं। पुरियों में देखा जाए तो अयोध्यापुरी में भगवान का प्राकट्य है, राजा रानी और प्रजा का वात्सल्य भाव है। जनकपुरी में राम जी के प्रति राजा जनक, महारानी सुनयना और प्रजा के विलक्षण विलक्षण भाव हैं। वे राम जी को दामाद रूप में खिलाते हैं, खिलाते हैं, विनोद करते हैं। अरण्य कांड में, वन में भक्तों का मिलना भी है और राक्षसों का मिलना भी। लंकापुरी में युद्ध होता है, मारकाट होती है, खून की नदियां बहती हैं। इस तरह अलग अलग पुरियों में, अलग अलग कांडों में भगवान की तरह तरह की लीलाएं होती हैं। परंतु तरह तरह की लीलाएं होते हुए भी रामायण एक हैं और ये सभी लीलाएं एक ही रामायण के अंग हैं तथा इन अंगों से रामायण सांगोपांग होती हैं। ऐसे ही संसार में प्राणियों के तरह तरह के भाव हैं, क्रियाएं हैं। कहीं पर कोई हंस रहा है तो कहीं पर कोई रो रहा है, कहीं पर विद्वत गोष्ठी हो रही है तो कहीं पर आपस में लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है, आदि आदि जो विविध भांति की चेष्टाएं हो रही है वे सब भगवान की लीलाएं हैं। लीलाएं करने वाले ये सब भगवान के रूप ही हैं। इस प्रकार भक्त की दृष्टि से हरदम भगवान पर ही रहनी चाहिए, क्योंकि इन सबके मूल में एक परमात्म तत्व ही है। तो इससे परिशिष्ट भाव यह हो रहा है कि ज्ञान की दृष्टि से तो सभी भाव प्रकृति से होते हैं, पर भक्ति की दृष्टि से सभी भाव भगवान से होते हैं। अगर इन भावों को जीव का माने तो जीव भी भगवान की ही परा प्रकृति होने से भगवान से अभिन्न है। अतः ये भाव भगवान के ही हैं। भगवान में तो ये भाव निरंतर रहते हैं, पर जीव में अपरा के संग से आते जाते रहते हैं। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सभी भाव भगवत स्वरूप ही हैं। जय श्री कृष्ण।